चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। वीडियोस में क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें बोला है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है और कर्ण तथा अन्य भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी कि इस तरीके से इस प्रकार का एक त्रिभुज बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी कि ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। और उन्होंने बोला है जिसका आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर है। और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग जो है वो 18 सेंटीमीटर है, यानी कि कर्ण ये ए सी और ए बी का जो योग होगा वो आपका 18 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए हम इसकी रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में क्या है, 18 सेंटीमीटर की हमें लाइन लेनी है, इसलिए आप थोड़ा क्वेश्चन नीचे से अपने बेस से ही बनाएं, क्योंकि हमें लंबाई बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम इधर से 12 सेंटीमीटर का एक आधार बना लेना है। तो 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं हम बी और सी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं। मैंने बी सी दे दिया। अब इस पर हमें समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपने मन से इस पर कोई भी त्रिज्या लेकर एक 90 डिग्री का चाप कोण बनाना है। तो कोई भी त्रिज्या लेकर हमने एक चाप खींचा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको 90 डिग्री के लिए हमें 60 और 120 डिग्री का कट लगाना पड़ेगा। और फिर ये दोनों कट भी, इन दोनों के कटों को भी केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाया। तो ये हमारा 90 डिग्री के लिए एक कट मिल गया। अब इसको बी से मिलाते हुए एक किरण ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये किरण जाएगी। ये किरण थोड़ी हमें लंबी ही करनी है, क्योंकि हमारा 18 सेंटीमीटर का बेस जो बोल रहा है ना, इसलिए हमें थोड़ी बड़ी लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ले लिया। इस पूरी किरण का नाम रख दिया y। ठीक है, अब हमें बोला है कि 18 सेंटीमीटर अन्य भुजाएं दोनों का योग 18 सेंटीमीटर है। तो हम इस पर 18 सेंटीमीटर, अब प्रकार में तो आएगा नहीं, तो इधर से ही हम 18 सेंटीमीटर का एक कट लगा देंगे। तो ये मेरी स्केल जो है वो छोटी स्केल है, 15 सेंटीमीटर की है। तो 15 मेरा यहाँ तक आ रहा है, इसमें 3 और ऐड कर देना है। तो ये मेरा 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर का कट लगा। अगर आपके पास बड़ी स्केल है तो आप बड़ी स्केल का यूज़ करके कर सकते हैं। मेरे पास 15 सेंटीमीटर की स्केल थी, तो मैंने पहले 15 का लिया, इसमें 3 और ऐड कर दिया। तो ये मेरा 18 सेंटीमीटर का एक चाप कट लगा दिया। तो इस यहाँ पर हमारा एक नया बिंदु आ गया। अब इसको सी से मिला देंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी, और बी डी को मिला दिया। तो ये हमारा नया बिंदु डी आ गया। अब इसको सी से मिला देंगे। तो ये सी डी को हमने मिला दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका लंबसम कर देना है, यानी कि सी डी का लंबसम कर देना है। ये क्वेश्चन सेम हमारा क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है। तो जैसा हमने फर्स्ट में किया था सेम वही चीज़ें हमें इसमें करनी है। लंबसम विभाजन हमें पता है, आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर इसका लंबसम विभाजन कर देंगे सी डी का। या आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले ली, तो एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लग रहा है।
इसी प्रकार डी को केंद्र मानकर एक चाप इधर लग जाएगा, इस प्रकार से हो गया हमारा। अब इसको मिला देंगे। तो ये रेखा जो डी पर BD पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वो हमारा बिंदु A होगा। तो हमारा A पॉइंट हमें मिल गया। अब बस हम A को C से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। हमने कुछ नहीं किया, एक BC हमने 12 सेंटीमीटर की रेखा खींची थी, ठीक है। फिर B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया अपने मर्जी से त्रिज्या लेकर और 90 डिग्री का कोण लिया। 60 और 120 डिग्री के बीच में बनता है 90 डिग्री, इसलिए ये दो कट लगाकर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर इस BY एक किरण खींची, उस BY पर 18 सेंटीमीटर का हमने एक कट लगाया, 18 सेंटीमीटर का इधर कट लगाया और फिर CD को मिला दिया। फिर CD का लमसम विभाजन किया तो उससे हमें ये A पॉइंट मिला और AC को मिला दिया। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। और इसको हम एक बार चेक भी कर सकते हैं। हमें चाहिए था 18 सेंटीमीटर का, यानी कि जो कर्ण और अन्य भुजा का योग जो 18 सेंटीमीटर आना चाहिए, यानी कि AC और AB का योग 18 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी AC हमारा 13 आ रहा है, 13 एग्जैक्ट 13 आ रही है, और AB हमारी जो है वो एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो दोनों मिलके हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके रचना के चरण भी देख लेते हैं। तो इसके रचना के चरण है कि सबसे पहले हमने एक BC रेखाखंड खींची 12 सेंटीमीटर की, और उसके बाद B पर बाय BC एक कोण बनाया, ये बाय B और C 90 डिग्री का बनाया। फिर किरण BY को BD पर 18 सेंटीमीटर तक काटा, ये पूरे BY को हमने 18 सेंटीमीटर तक काटा, तो जिससे हमें ये BD प्राप्त हो गया। और CD का लमसम विभाजन किया, इसका लमसम विभाजन किया, जिससे हमें A पॉइंट मिल गया और फिर उससे एक अभिष्ट समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आप इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी अपने वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।